माकी को एनिमे में अपने क्लैन वालों का सफाई करते हुए देख के मेरे को किसी की याद आ गई। Hey, I've seen this one. This is a classic. तुम एक बार खुद ध्यान से सोचो, माकी एंड तोजी दोनों रॉक ली की तरह हैं जो कि ह्यूगा क्लैन में पैदा हुए हैं एंड माकी ने दी गोट इताची उचिया से इंस्पिरेशन ले ली। एंड अब जब जेजेके में इतने सारे नारुतो के रेफरेंस हो ही चुके हैं तो मेरा वीडियो बनाना भी बनता ही है। मजाक से हटके जब माकी ज़ेनिन क्लैन के लोमड़े लगा रही थी तब मेरे को मजा तो बहुत आ रहा था, बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी था कि ये चीज कभी भी तोजी ने क्यों नहीं की। ज़ेनिन क्लैन शुरुआत से ही बहुत ज्यादा हरामी रहा है, उन्होंने तोजी को बहुत बुरा ट्रीट किया था। ज़ेनिन क्लैन को बस दो चीजों से मतलब था, पावर एंड स्टेटस। इसीलिए ज़ेनिन क्लैन में हर किसी को उसकी कर्स टेक्निक एंड कर्स एनर्जी के बेसिस पे जज किया जाता था। एंड तोजी तो पैदा ही हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ हुआ था, उसके पास लिटरल जीरो कर्स एनर्जी थी, जिसकी वजह से ज़ेनिन क्लैन में लोग उसे अपना तो छोड़ो इंसान भी नहीं मानते थे। मेन फैमिली में पैदा होने के बाद भी तोजी को एक सर्वेंट से भी बुरा ट्रीट किया जाता था। ये सब छोड़ो, जब तोजी बच्चा था उसे कर्स स्पिरिट वाली पिट में फेंक दिया था एंड उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो बात अलग है कि तोजी ने सारी की सारी कर्स स्पिरिट्स को ही निपटा डाला था, बट ये देखने के बाद भी ज़ेनिन क्लैन के हरामियों का कहना था मजा नहीं आ रहा है। एज ज़ेनिन क्लैन में रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती थी जिनके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी हो, एंड जिन लोगों के पास कर्स एनर्जी नहीं होती थी उन्हें कुकुरु यूनिट में डाल दिया जाता था। तो मैं वीडियो में पता ही चलेगा, बट ये कुकुरु यूनिट बोलने में मेरी हालत खराब हो गई है, बार बार मुंह से कुरकुरे यूनिट निकल जाता है। एनीवेज ये कुकुरु यूनिट के लोग एज ए सर्वेंट काम करते थे ज़ेनिन क्लैन के लिए, बट एज तोजी के पास जीरो कर्स एनर्जी थी इसलिए उसे कुकुरु यूनिट भी ज्वाइन नहीं करने दिया गया। किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। बेसिकली ज़ेनिन क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी तोजी को ज़ेनिन क्लैन में सबसे ज्यादा नीचा एंड यूजलेस बंदा मानते थे। इसी सबसे परेशान होकर तोजी ने क्लैन छोड़ दिया था एंड अपनी वाइफ का सरनेम फुशिगुरो यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने तुम्हें ये सब ये समझाने के लिए बताया है कि तोजी को ज़ेनिन क्लैन से नफरत थी। ऑल्सो वो जिस दिन चाहता उस दिन ज़ेनिन क्लैन की कब्र खोद सकता था, बट स्टिल उसने कभी भी ऐसा करा क्यों नहीं। माकी वाले एपिसोड में रांता खुद कहता है कि ज़ेनिन क्लैन अब तक बचा ही इस वजह से हुआ है क्योंकि तोजी ने अब तक उसे खत्म नहीं किया है। अब इसके पीछे ना लोग काफी ज्यादा फनी आंसर्स देते हैं जो कि मेरे को सुनने में काफी मजा आता है। सबसे मेन वाला यह है कि तोजी इतना आलसी था कि उसका मन ही नहीं किया ज़ेनिन क्लैन को मारने का, या फिर किसी ने तोजी को ज़ेनिन क्लैन को मारने के लिए पैसे ऑफर नहीं किए एंड बिना पैसों के तोजी कुछ भी काम करता ही नहीं है, या फिर तोजी के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो ट्रैवल का खर्चा करके ज़ेनिन क्लैन के कंपाउंड तक जा सके, या फिर मेरा फेवरेट हो सकता है तोजी भूल गया हो कि ज़ेनिन क्लैन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। ये सब मजाक के लिए ठीक है, बट तोजी का ज़ेनिन क्लैन को ना मारने का डिसीजन काफी ज्यादा ट्रैजिक एंड स्ट्रेटेजिक था। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। ये ज़ेनिन क्लैन के लोगों को भी पता था कि तोजी क्या चीज है, उन्हें पता था कि तोजी पावरफुल है, बट वो अपनी एरोगेंस में इतने ज्यादा पागल हो रखे थे कि उनको लगता था कि एक बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी हो वो एक सॉर्सरर के सामने टिक नहीं पाएगा। ज़ेनिन क्लैन के एल्डर्स को पता था कि तोजी कितना ज्यादा पावरफुल है, बट वो उसको एज ए ह्यूमन नहीं बट एज ए मॉन्स्टर देखते थे। इसीलिए अगर तोजी ज़ेनिन क्लैन को खत्म करने के लिए वापस जाता तो वो उन्हें प्रूव कर देता कि वो एक मॉन्स्टर है, एंड उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया वो सही था। जबकि तोजी को ये प्रूव करना था कि उसे ज़ेनिन क्लैन वालों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है एंड उसे उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उनके तोजी को पावरफुल मानने या ना मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, एज सारे के सारे ज़ेनिन क्लैन वाले खुद अपने आप में फ्रीक्स हैं। अगर तोजी क्लैन छोड़ने के बाद भी उन्हें वापस मारने के लिए जाता तो ये प्रूव हो जाता कि जो भी चीजें ज़ेनिन क्लैन वालों ने तोजी के साथ की थी उससे तोजी इफेक्ट हुआ था, एंड तोजी की ईगो उसे ये अलाउ बिल्कुल नहीं करती कि वो ज़ेनिन क्लैन जैसे इनसिग्निफिकेंट लोगों की बातों से अपने डिसीजंस को इफेक्ट होने दे। तोजी ज़ेनिन क्लैन को इस हद तक हेट करता था कि वो उन्हें कंप्लीटली यूजलेस एंड वर्थलेस समझता था। हम सबकी लाइफ में भी होता है ना कि कोई बंदा इतनी बेकार एंड इतनी सेंसलेस बातें करता है कि तुम उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। एज अगर तुम्हें उस बंदे से बहस करनी है तो तुम्हें पहले उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरी क्लास में एक बंदा था एंड उसके हिसाब से न्यूटन पागल था एंड उसने सबका काटा है। उसका कहना था कि न्यूटन ने यही तो बताया है कि सेब जमीन पर गिरता है, एंड ये तो लोगों को पहले से पता था, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई। मैं ये सारी बातें सुन रहा था एंड मेरे को एनिमे के अलावा कॉस्मोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट है, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, स्पेस वाले ब्लैक होल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं उस बंदे को जाके सुनाऊं कि न्यूटन ने क्या क्या करा है। वो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बंदा था, बट उस टाइम पर मेरे दिमाग में यही चीज आई कि इससे बहस करना टाइम की बर्बादी ही है। सिमिलरली तोजी ज़ेनिन क्लैन के बेफालतू के घमंड, उनके रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशंस, जिस हिसाब से वो लड़कियों को ट्रीट करते थे, उसको इन सब से इतनी ज्यादा चिढ़ मचती थी कि उसने डिसाइड किया कि वो उन सबको इग्नोर करेगा एंड अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। एंड उसने नई लाइफ स्टार्ट करी भी। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी मेगुमी की मम्मी से शादी करने के बाद। बट ये टाइम भी ज्यादा लंबा नहीं चला, एज मेगुमी के पैदा होते ही उसकी मम्मी की डेथ हो गई। मेगुमी को देखते ही तोजी को एक रियलाइजेशन हिट करी। मेगुमी के पास वो था जिसके ना होने की वजह से तोजी ने बहुत ज्यादा बेइज्जती सहन करी थी, कर्स एनर्जी। मेगुमी को देखते ही तोजी वाज लाइक अगर इसको बेच दिया तो पैसा ही पैसा होगा।
तोजी ने नाओबितो के साथ मेगुमी की डील कर दी थी कि अगर मेगुमी के पास ज़ेनिन क्लैन की इनहेरिटेड टेक्निक 10 शैडोज हुई तो मेगुमी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। काफी सारे लोगों को लगता है कि तोजी बहुत ज्यादा बुरा बाप था, जो कि वो था, बट ये डील उसने मेगुमी का अच्छा सोच के की थी। एज कहीं ना कहीं तोजी को यकीन था कि उसका बेटा आगे जाके कुछ बड़ा करेगा एंड उसके पास कर्स एनर्जी वगैरह तो थी ही। एंड मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ही था कि ज़ेनिन क्लैन में लोगों की रिस्पेक्ट उनकी कर्स टेक्निक एंड कर्स एनर्जी से ही डिसाइड होती है। इसीलिए तोजी को पता था कि ज़ेनिन क्लैन वाले भले ही कितने भी नल्ले क्यों ना हो, उसके बेटे मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन में रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स जब तोजी ने ज़ेनिन क्लैन वालों से मेगुमी का सौदा कर दिया था तो उसके बाद क्लैन वालों को मारना सेंस नहीं बनाता है। तोजी की ईगो भी अपने आप में काफी बड़ी थी, इसलिए वो ज़ेनिन क्लैन के पीछे नहीं, दी स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातरो के पीछे गया था। वो बिल्कुल फोकस बंदा था, उसको जस्ट अपने मिशन से मतलब था। तोजी कोई भी फालतू की फाइट्स नहीं लेता था जब तक पैसा इन्वॉल्व ना हो। वो चाहता तो इजिली रीगो को मार सकता था एंड गोजो से फाइट लेना कंप्लीटली इग्नोर कर सकता था, बट स्टिल उसने गोजो से फाइट की अपने मिशन से पहले। इवन जब गोजो पागल होके हवा में लटक के हंसने लग रहा था तब भी तोजी को फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड तोजी के लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं था उस टाइम पर गोजो से फाइट करने का। एंड जैसा मैं तुम्हें बताया, तोजी बेफालतू की फाइट्स नहीं लेता था, बट स्टिल वो अवेकन गोजो से फाइट करता है वहां से भागने की जगह। मरते टाइम को तोजी ने भी यही कहा था कि वो अपनी तरह बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए वो मारा गया। उस टाइम पर तोजी को एक पॉइंट प्रूव करना था कि दी सो कॉल्ड मंकी जिसे जुजुत्सु वर्ल्ड ने रिजेक्ट किया था, वो दी चोजन वन, दी स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो को हरा सकता है। तुम खुद एक बार सोचो कि ज़ेनिन क्लैन के खत्म होने से जुजुत्सु वर्ल्ड पर कितना इंपैक्ट पड़ा, एंड अगर तोजी गोजो को मार देता तो उसका किस लेवल पर इंपैक्ट पड़ता जुजुत्सु वर्ल्ड पर। सो ये मेरे हिसाब से रीजन थे जिसकी वजह से तोजी ने ज़ेनिन क्लैन के साथ बैंग बैंग नहीं किया। बट माकी का केस काफी ज्यादा अलग है। माकी के बारे में बात करने से पहले मैं इस ताऊ के बारे में बात करना चाहूंगा। किस बात का फ्लेक्स मार रहा है भाई? सुंदर लड़की देखी नहीं, अंकल ने अपने ड्रामे चालू कर दिए। भाई ये ज़ेनिन क्लैन वाले हद पार मिसोजिनिस्ट थे। ये लोग बस ग्रिफिथ एंड डियो वगैरह से पीछे थे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। माँ की जस्ट कुछ कर्स टूल्स लेने के लिए आई थी ज़ेनिन क्लैन से, बट ये लोग उसकी एंड उसकी बहन की फील्डिंग सेट करके बैठे हुए थे। माकी के बाप ऑगी ने पहले से ही ऑलमोस्ट माई को खत्म कर दिया था। उसके ये सब करने के पीछे का रीजन ये था कि उसको लगता था कि उसे ज़ेनिन क्लैन का हेड उसकी खुद की बेटियों की वजह से नहीं बनाया गया। एज माकी के पास तोजी की तरह जीरो तो नहीं, बट बहुत कम कर्स एनर्जी थी, एंड माई के पास भी कर्स एनर्जी काफी कम थी, एंड उसकी कर्स टेक्निक भी इतनी कुछ स्पेशल नहीं थी। सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सक्लेट हो जाता है जब माई अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है एंड वो अपने साथ सारी कर्स एनर्जी ले जाती है, जिससे माँ की बिल्कुल तोजी की तरह बन जाती है। एंड माई मरने से पहले माँ की से कह जाती है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जुजुत्सु काइसन में सॉर्सरर्स के लास्ट वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं तुमको यहाँ पर नानामी के एग्जांपल से समझाता हूँ। अपने दोस्त हाइबरा की डेथ के बाद नानामी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, एज उसे देखा नहीं जा रहा था कि अच्छे लोग बेफालतू में मारे जा रहे हैं। इसीलिए अपने लास्ट मोमेंट्स पर नानामी के दिमाग में चल रहा था कि जुजुत्सु वर्ल्ड कितना ज्यादा पॉइंटलेस एंड कितना ज्यादा बेकार है। बट जब उसे हाइबरा दिखता है एंड वो यूजी से कुछ नेगेटिव कहने वाला होता ही है, तब उसे अचानक से रियलाइज होता है कि अगर उसने मरते टाइम यूजी से कुछ भी नेगेटिव कह दिया तो वो यूजी के लिए कर्स बन जाएगा। बट माई अपने आप को होल्ड बैक नहीं करती है, जिससे माई एंड माकी के बीच में एक बाइंडिंग वाव एस्टेब्लिश हो जाती है। इसलिए माई के मरने के बाद माकी के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था सिवाय ज़ेनिन क्लैन में सबको मारने के। इसलिए माकी उठती है एंड सबसे पहले अपने बाप ऑगी, फिर कुरकुरे यूनिट, फिर जिनीची एंड फिर रांता को मार डालती है। इस वाले एपिसोड में सबसे ज्यादा फनी सीन तो ये था कि रांता अपनी पूरी जान लगाए जा रहा था माकी को रोकने के लिए, एंड दूसरी तरफ जिनीची अपनी ऑरा फार्मिंग रोक ही नहीं रहा था। ये वाला एपिसोड मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है जेजेके में से, बट इस वाले एपिसोड में एक दो चीजें इधर उधर भी थी। पहले तो एनिमे में वो तोजी वाला सीन बहुत कम टाइम के लिए आता है। सेकंड, एनिमे की कुरकुरे यूनिट वाली फाइट मांगा के कंपैरिजन में काफी कम ब्रूटल है। ऑल्सो माकी वर्सेस नाओया वाली फाइट में नाओया तोजी को लेके काफी लंबा डायलॉग मारता है, जिसके एंड में वो अपने आप को दिलासा दे रहा था कि माकी तोजी जैसी कभी नहीं बन सकती है। इसको भी एनिमे में काफी छोटा कर दिया है। एंड हाँ, ये वाला एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में एक डाउट और आया था कि माकी ने अपनी मम्मी को क्यों मारा। वेल, अब मेरे हिसाब से उसके पीछे का रीजन एक तो ऑफ कोर्स उसकी बाइंडिंग वाव थी, एंड सेकंडली उसकी मम्मी ने कभी भी माँ की एंड माई के लिए अपनी आवाज नहीं उठाई थी, एंड बेसिकली वो भी इस पूरे ज़ेनिन क्लैन के सिस्टम का ही पार्ट थी। सो इन कंक्लूजन तोजी ने ज़ेनिन क्लैन से अपना बदला ले लिया था बिना उन्हें भाव दिए। सॉर्सरर किलर बन के उसने पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। दूसरी तरफ माकी की डेस्टिनी में ही लिखा था ज़ेनिन क्लैन को खत्म करना।